नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल साइबर हब यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि जो लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, बट वो एडसेंस में कहीं ना कहीं जा करके अटक जाते हैं। मतलब उनका जो अप्रूव है वो एडसेंस से नहीं हो पाता। इसके अलावा देखिए, जो लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, डे बाई डे इनमें कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें यूट्यूब की, तो यूट्यूब के अंदर जो लोग कैरियर बनाना चाहते हैं, तो हमें सभी जगह एक ही प्रॉब्लम आती है। पहली तो ये कि हमें उनका एक क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट करना होता है। सेकंड ये कि हमारे पास में जो ब्लॉग्स है या फिर जो चैनल है उसको एडसेंस से अप्रूव करवाने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। बट मैं आज आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूँ जिसमें आप फर्स्ट डे के अंदर ही आप अपना जो ब्लॉग है वो मोनेटाइज करवा सकते हैं, आपकी वेबसाइट है उसको मोनेटाइज करवा सकते हैं, और उसके ऊपर फर्स्ट डे से ही आप ऐड लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ किस तरीके से होगा, कैसे ये वर्क करेगा, और जो चीज़ मैं आज बताने वाला हूँ वो एडसेंस का अल्टरनेटिव है, उस पर आप अच्छे से काम कर सकते हैं, उसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है और वो इंडिया की चीज़ है। ये भी बहुत बेहतरीन चीज़ है कि वो इंडिया की ही है। तो आई होप सो कि आपको पसंद आएगा और बहुत ही बेहतरीन होने वाला है ये आगे करियर बनाने के लिए भी। और जो लोग न्यू हैं कि हम ब्लॉग बनाएं या फिर ब्लॉग से पैसे कमाएं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ हो सकती है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर ब्लॉग बनाने के ऊपर, डिज़ाइन के बारे में, एसईओ के बारे में मैं पूरी सीरीज़ बनाऊं, तो मुझे कमेंट ज़रूर कर दें। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक ब्लॉग जो है, मैंने एक टेम्परेरी ब्लॉग बनाया है आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने एक नॉर्मल ब्लॉग बनाया, और ये आज ही मैंने ब्लॉग बनाया। तो ब्लॉग बनाना कैसे, ये अगर आप नहीं जानते, या फिर ब्लॉग सेट कैसे करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, सारा कुछ अगर जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दें ताकि मैं इसकी कंप्लीट सीरीज़ बना पाऊँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल ब्लॉग बनाया है ताकि हम इसको किस तरीके से अप्रूव करवा सकते हैं, किस तरीके से इसके ऊपर ऐड लगा सकते हैं, वो सारा कुछ हम किस तरीके से कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो जो इसका एडसेंस का अल्टरनेटिव है वो है ब्लड प्रॉफिट। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। तो देखिए, ब्लड प्रॉफिट है और ये मेक इन इंडिया है। और सबसे पहले यहाँ पर आपको नॉर्मल एडसेंस पे जो वर्क होता है सेम वहाँ यहाँ भी वही करना होता है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन जैसे नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस वगैरह, जो एड्रेस वगैरह हैं आपके, वो सारी चीज़ आपको इनको प्रोवाइड करवानी होती है। जैसे हम एडसेंस पे अप्रूवल के लिए डालते हैं अपने चैनल को, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया और मैंने ब्लर कर दिया था क्योंकि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, मोबाइल नंबर जैसी चीज़ें। तो उसके बाद में देखिए, जैसे ही आप ये करते हैं उसके बाद में आपको एक अपना यूज़र नेम क्रिएट करना होता है। तो आपको जो भी यूज़र नेम रखना वो रखिए। उसके बाद में आपको जो भी ईमेल आप रखना चाहते हैं, जैसे भी आपकी जो भी ईमेल है वो ईमेल। उसके बाद में आपको पासवर्ड क्रिएट करने होते हैं, जैसे नॉर्मल वेबसाइटों पे हम विजिट करते हैं वैसे ही आपको सारा प्रोसेस करना होता है। कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं, बहुत ही ईजी टू यूज़ है ये वेबसाइट और बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है। अगर मैं बात करूँ तो एडसेंस के अल्टरनेटिव वेबसाइट के मामले में सबसे बेस्ट वेबसाइट मुझे लगी है। और इसमें अच्छी बात ये, कुछ घंटों के अंदर ही आपको अप्रूवल मिल जाता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आप इसके ऊपर वर्क करते हैं तो फर्स्ट डे के अंदर ये अप्रूव करवा करके आप अपने ब्लॉग के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर एड्स स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इसके बाद में हमें करना है पब्लिशर, क्योंकि हम ब्लॉग बना रहे हैं या फिर ब्लॉग के ऊपर ऐड लगा रहे हैं, तो हम पब्लिशर हैं। तो पब्लिशर करने के बाद में जस्ट आपको करना आई एग्री, जो इनकी टर्म एंड कंडीशन है वो एग्री कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं जस्ट आई एग्री कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ें याद रखनी है, पब्लिशर करना है, उसके बाद में आपको टर्म एंड कंडीशन एग्री करनी है। तो जैसे ही हम टर्म एंड कंडीशन करके इसके अंदर क्रिएट करते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो जो हमारा अकाउंट है बहुत ही ईजिली यहाँ पे रजिस्टर हो गया है। देखिए, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो हमारा जो अकाउंट है वो रजिस्टर हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्लिक हेयर करना है। तो जैसे ही क्लिक हेयर करते हैं तो हमने अकाउंट बना लिया, जस्ट हमें करना है लॉगिन। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं लॉगिन। जो भी हमने यूज़र नेम और जो पासवर्ड हमारा था वो यहाँ पर हमें डाल देना है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपना यूज़र नेम, देन और उसके बाद में हम यहाँ पे डाल देते हैं अपना पासवर्ड, और पासवर्ड डालने के बाद में जस्ट हमें कर लेना है लॉगिन। तो ये बहुत ही ईजी स्टेप है और बहुत ही यूज़फुल हो सकता है जो लोग 2021 में अर्निंग करना चाहते हैं या फिर ज़्यादा टाइम न लगाते हुए, मतलब क्राइटेरिया पूरा न करके भी जल्दी से जल्दी अगर अर्निंग करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए ऐड टाइप्स, सारी चीज़ें हमें शो हो रही। अब ये तो हो गई मेन बात। अब बात करते हैं कि हम अपने ब्लॉग के ऊपर जो एड्स हैं या फिर जो ब्लॉग है वो किस तरीके से अप्रूव करवाएंगे इस वेबसाइट के अंदर। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलता है साइट्स का,
तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जाना है साइट के अंदर, उसके बाद में आपको करना है ऐड साइट। तो जैसे हमने अपनी साइट जो है वो यहाँ पे ऐड साइट पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको अपनी जो वेबसाइट है, जो ब्लॉग का लिंक है वो यहाँ पर कर देना है पेस्ट। तो चलिए हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। लिंक आपको सेटिंग में जाकर भी मिल जाएगा, अदरवाइज सेटिंग में ना मिले तो आप ऊपर से कॉपी कर सकते हैं। अपने जो ब्लॉग है उसका यूआरएल आपको कॉपी करना है और सेटिंग में जाके करना चाहे तो वो आपकी मर्जी है, अदरवाइज़ आप ऊपर लिंक जो मिलता है आपको वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। तो ऐसे हमने कर लिया कॉपी करके यहाँ कर देते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो यहाँ पर आपसे कुछ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन मांगेगा आपकी वेबसाइट से रिलेटेड, HTTPS कर देते हैं। यहाँ पे हमें साइट का नाम डालना है, जैसे हमारा जो ब्लॉग है वो है टेक्निकल साइबर हब, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टेक्निकल साइबर हब। तो ये हमने डाल दिया टेक्निकल साइबर हब। उसके बाद में आपको साइट की कैटेगरी चूज़ करने की, आपका जो ब्लॉग है वो किस टाइप का है, लाइक एजुकेशनल है, फैशन का है, एंटरटेनमेंट का है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड है, या फिर जिस भी टाइप का आपका जो ब्लॉग है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे एजुकेशन टीचिंग कर लेते हैं। उसके बाद में आपको साइट कीवर्ड डालने होते हैं। तो हमारा चैनल जो है वो टेक्निकल है, तो यहाँ पे मैं टेक्निकल डाल देता हूँ। नॉर्मली ये चीज़ें मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से अच्छे से ये चीज़ें मेंशन करें। साइट अगर मैं बात करूँ कीवर्ड्स की या फिर डिस्क्रिप्शन है वो आप अच्छे से मेंशन करेंगे तो अप्रूवल जल्दी होगा, अदरवाइज़ ज़्यादा। इसमें एक अच्छी बात ये कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका सारा कुछ सही है तो आपका अप्रूवल कुछ घंटे के अंदर ही हो जाएगा। सारा कुछ करने के बाद में आप यहाँ पे अपना जो लोगो है वो भी लगा सकते हैं। तो लोगो चूज़ करना हो तो लोगो चूज़ कीजिए, ब्राउज़ कर लीजिए अपना जो भी लोगो है। तो यहाँ पे मैं कोई भी लोगो जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लोगो सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में सबमिट कर लेते। तो जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट है वो अप्रूवल के लिए चली जाएगी और 4-5 घंटे के अंदर अप्रूव हो जाएगी। अब बात करते हैं अप्रूव होने के बाद में हमें किस तरीके का इंटरफेस होगा। तो ये तो अभी हमने भेजा है, लेकिन अप्रूव होने के बाद में मैंने पहले से जो अप्रूव करवा रखी है उसके बारे में दिखा देता हूँ। जो मैंने आज ही अप्रूव करवाई है तो उसके बारे में दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने ये दूसरा मेरा अकाउंट है जो मैंने अप्रूव करवाया था, पहली बार मेरा रिजेक्ट हुआ। इसका रीज़न ये था कि एथिकल हैकिंग की, और उन लोगों को एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मैंने कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी जिसके कारण अप्रूव नहीं हो पाया। तो आप न्यूज़ या फिर मैं बात करूँ जैसे गवर्नमेंट जॉब है, ऐसे ब्लॉग बनाए ज़्यादा बेटर। अब बात करते हैं ऐड कैसे लगाते हैं। तो अगर आपको ऐड लगानी, जैसे आपका एक्टिव हो जाता है अकाउंट, तो आपको ऐड कोड का एक ऑप्शन मिल जाएगा। और जैसे आपको यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखिए पब्लिशर होम पे जाना है, वहाँ पर आपको आपका जो वेबसाइट है, जो ब्लॉग है वो एक्टिव होने के बाद में ऐड कोड में जाने के बाद में, अब देखिए मैंने अलग अलग ऐड लगाई हुई है। तो अब हमें ऐड कैसे लगानी है, किस तरीके से हम अपने ब्लॉग के ऊपर ऐड लगा पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए गेट कोड कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने पहले से लगा रखे हैं। तो इन चीज़ों के अलावा मैं दिखा देता हूँ। साइड में देखेंगे तो आप यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐड कोड और क्रिएट का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद में जस्ट आपको कर लेना है क्रिएट। तो यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे क्रिएट किया। यहाँ पर हमें अलग अलग टाइप के एड्स के ऑप्शन मिलते हैं, जैसे स्मार्ट लिंक, अगर पॉपअप की बात करें, या फिर डिस्प्ले ऐड। तो ये अलग अलग टाइप के एड्स आपको मिल जाते हैं। इनमें से जो भी ऐड आपको लगाना हो, अगर मैं बात करूँ नीचे, तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट एंड इमेज की बात करें, नेटिव या वीडियो, ये कुछ ऐड है जो आने वाले हैं आगे के टाइम के अंदर। तो ये एक तरीके से मान लीजिए आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी स्टार्टिंग बेस के लिए। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले ऐड आपको लगा के दिखा देता हूँ, बाकी ऐड्स आप खुद लगा लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया डिस्प्ले ऐड पर, और यहाँ पे देखिए आपको एड्स का नाम अगर आप रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, अगर नहीं रखना चाहते तो छोड़ दीजिए। उसके बाद में रिस्पॉन्सिव रखना चाहते हैं या फिक्स रखना चाहते हैं वो आप देख। उसके बाद में आपको किस टाइप में ऐड लगाना है, हॉरिजॉन्टल लगाना है या फिर आप किस टाइप में लगाना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में जस्ट आपको आपका जो ब्लॉग है वो यहाँ पे आ जाएगा, उसको आप सेलेक्ट करें। तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपना ब्लॉग और उसके बाद में क्रिएट कर लेते हैं। तो हम जैसे ही क्रिएट ऐड करेंगे तो ये जो हमारा ब्लॉग का जो ऐड है उसका जो कोड है वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो अब ऐड मिलने के बाद में हमें जस्ट ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड करना है। तो हमने कोड कर लिया कॉपी। उसके बाद में हमें जस्ट जाना है देखिए जो लोग ब्लॉग वेबसाइट चलाते हैं उनको इजीली पता है कि ऐड कैसे लगाते हैं। तो इसके लिए आपको जाना होगा सबसे पहले लेआउट के अंदर। इसके अलावा आप थीम्स वगैरह के अंदर भी देख सकते हैं कहाँ पर ऐड का ऑप्शन है। तो हमें जाना है लेआउट के अंदर। लेआउट के अंदर जाने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, या फिर नया
अब टैग बना सकते हैं। जैसे देखिए एडवर्टाइजमेंट का यहाँ पे ऐड का पहले से ही ऐड है, तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। आप चाहें तो इसको डिलीट करके आप यहाँ पे अपना डाल सकते हैं HTML का। अगर नहीं है आपके वाले में तो आप नया ऐड करके भी डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि नया विजार्ड कैसे बनाते हैं, नया टैब कैसे बनाते हैं ऐड के लिए, तो वो आप इजीली मेरे को कमेंट कीजिए। मैं पूरी सीरीज इसके लिए ज़रूर बनाऊंगा अगर आप लोगों के बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स रहा तो देखिए ये जो पूरा प्रोसेस है, इस तरीके से आप फर्स्ट डे के अंदर ही अपना जो ब्लॉग है, अपनी जो वेबसाइट है, बिना किसी क्राइटेरिया के भी मोनेटाइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो ऐड है वो स्टार्ट हो रखी है। अदरवाइज़ आप मेरे ब्लॉग के ऊपर अगर जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कोई भी पोस्ट खोलेंगे तो उसके अंदर आपको 3-4 ऐड इजीली मिल जाएंगे। तो वो ये जो पोस्ट आप देखेंगे 1 या 2 दिन पहले की हैं या फिर आज के ही हैं। तो आई थिंक एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ये आप लोगों के लिए, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग में या ब्लॉग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप बिना किसी क्राइटेरिया के भी इजीली इनकम स्टार्ट करें। तो देखिए जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐड दिख जाएंगे। इसके अलावा इनका जो मैं बात करूँ कि जो हेल्पलाइन जो मेंबर्स हैं उनसे भी आप स्काइप पे वीडियो कॉल कर सकते हैं। इजीली आप इनसे सारा कुछ डिस्कशन कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन मेरे को साइट लगी। तो यहाँ पे जो भी आपके एड्स होंगे उनका पूरा का पूरा आपको चार्ट सिस्टम मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने क्लिक हुए हैं, कितने व्यूज़ हैं, कितना इंप्रेशन रहा है। अदरवाइज़ एक अच्छी चीज़ और है जो मुझे इसके अंदर लगी, सिर्फ $10 होने के बाद में ही आप इससे पे आउट कर सकते हैं। इट मीन्स जैसे आपके $10 कंप्लीट हो जाते हैं तो आप इजीली इससे पे आउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये नहीं कि कोई क्राइटेरिया नहीं कि आपका $100 होना चाहिए या $200, सिर्फ $10 होते ही आप इससे पे आउट ईजिली कर सकते हैं। तो आई होप सो वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।